माय चैनल मिसेस शिक्षा वाली। अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 CBSE एंड ICSE का ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज का पार्ट 2। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। Today's topic is triangles and its properties part 2। पार्ट 1 का छोटा सा ओवरव्यू। पार्ट 1 में मैंने आपको ट्राइंगल्स बताए थे, उनका कैटेगराइजेशन बताया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलिन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स, एक्यूट, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज्ड। फिर मैंने इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी बताई थी। अब यहां पर मैं आपको 3 प्रॉपर्टीज बताऊंगी। एंगल सम प्रॉपर्टी, उसका प्रूफ, उसका क्वेश्चन, ठीक है। फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, उसका प्रूफ, उसका क्वेश्चन। देन पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस का प्रूफ अभी नहीं पढ़ना है आपको, पाइथागोरस थ्योरम पढ़नी है। प्रूफ विल बी इन क्लास 10 और उसके क्वेश्चंस एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, देखो मैं कोई भी टॉपिक बताती हूँ तो पहले मैं उसको नेम से एक्सप्लेन करती हूँ। नाम से देखिए, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल्स का सम कितना होता है आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, लाइन्स एंड एंगल्स में भी पढ़ा है। लाइन, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। ट्राइंगल के एंगल्स का सम भी 180 होता है। इसको हम प्रूव करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? सम ऑफ एंगल्स में इंटीरियर एंगल्स। मैंने कल आपको इंटीरियर एंट्री, एक्सटीरियर एग्जिट बताया था। इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर 180 डिग्री। कैसे होता है 180 डिग्री? देखो, एक ट्राइंगल मैं ड्रॉ कर रही हूं यहां पर, ABC। इसके मैं एंगल्स नेम कर दूं, ये हो जाएगा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ठीक है। अब हमें प्रूफ कर रहा है, क्या प्रूफ करना है? ये तो हमारा स्टेटमेंट हो गया। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले एक में अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं टचिंग पॉइंट ए, पैरेलल टू BC। किसके पैरेलल है? BC के। पैरेलल लाइंस क्या होती है? वो लाइन जिनको हम जितना भी एक्सटेंड करें पर वो कभी मीट नहीं करेंगी। मान लो BC को भी मैं एक्सटेंड करूं, क्या ये और ये मीट करेगी? नहीं। तो पैरेलल लाइंस का मेरा एक वीडियो है, वॉच प्लीज, क्योंकि उसकी मैं प्रॉपर्टीज यहां अप्लाई करूंगी, उसको भी देख लेना। आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। देखो ये लाइन मैंने एक्सटेंड कर दी, सपोज करो DE, ठीक है, पैरेलल लाइन। अब यहां पर एक ये एंगल बन रहा है, इसको मैं एंगल 4 कह दूं, ये जो ये एंगल है, ठीक है। फिर एक ये एंगल बन रहा है, इसको एंगल 5 कह दूं, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, ड्रॉ DE पैरेलल टू BC। देख लो, अब ये जो AB है ये क्या है? ट्रांसवर्सल। AC है, ये क्या है? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन में बताया था, अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट्स और कट्स टू पैरेलल लाइन, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। अब AB कैसे ट्रांसवर्सल हुआ? ये इस लाइन और इस लाइन को कट कर रहा है, AC भी कर रहा है। सो AB एंड AC आर ट्रांसवर्सल। भाई पैरेलल लाइन देख लेना, क्योंकि उसकी सारी प्रॉपर्टीज यहां यूज हो रही हैं, ठीक है। नाउ आप ये देखिए, एंगल 1 2 3 इज इक्वल टू 180 आपको प्रूफ करना है। फिर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, ये आपको
पता है प्रॉपर्टी मैंने पैरेलल लाइंस में बताई है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट मतलब कहते नहीं है ऑल्टरनेट सीटिंग अरेंजमेंट है, तो इसके ऑल्टरनेट कौन सा एंगल है ये, इसके ऑल्टरनेट कौन सा एंगल है ये, देखो ये z बन रहा है यहाँ पर, इसका ऑल्टरनेट ये एक z बन रहा है, इसका ऑल्टरनेट मैंने ये पैरेलल लाइंस में बहुत डिटेल में बताया है, ठीक है। सो एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2, क्या हुआ, ऑल्टरनेट, सब थ्योरी लिखना है वरना मार्क्स कटेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 3, ये भी क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये जो दो इक्वेशन है, ये वाली और ये वाली, इनको ऐड कर दो, एडिंग क्या आ जाएगा, ऐड करने पर एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 आ गया। ये एक हमारी इक्वेशन आ गई है 1, ठीक है। नाउ क्या मैं ये रब कर दूं, आपको पता है हमें यही प्रूफ करना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 180। ये मैं यहां से जरा रब कर रही हूँ, थोड़ी सी जगह हो जाएगी। नाउ सी दिस, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे 3 एंगल्स है 1 4 5। आपको पता है स्ट्रेट लाइन पे अगर एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, लाइंस में पढ़ा है, ये आपको पता है, आपको प्रूफ ये करना है। अब अगर मैं इस इक्वेशन में दोनों साइड प्लस एंगल 1 को ऐड कर दूं, देखो क्या होगा, ऐड एंगल 1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, ये, इसमें दोनों साइड मतलब LHS में और RHS में एंगल 1 जोड़ दो, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। देखो देखो एक बार, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 अभी मैंने क्या बताया आपको, 180 होता है। यस, ये इक्वेशन 2 थी। फ्रॉम इक्वेशन 2 यहां पर 180 पुट कर दो, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिए प्रूफ हो गया, 1 2 3 180 डिग्री के बराबर आ गए। क्या किया, पहले पैरेलल लाइन ड्रॉ की, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए, दोनों को ऐड कर दिया इक्वेशंस को, फिर उसमें 1 ऐड किया, 1 प्लस 4 प्लस 5 हमारा क्या है, स्ट्रेट एंगल है, वो कितना होता है 180, तो 1 2 3 किसके इक्वल आ गए, 180 के इक्वल। आई होप दिस प्रॉपर्टी इज क्लियर। अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। See this question, it is based on angle sum property. Find the value of each angle of triangle ABC. ट्राइंगल है ABC, उसके हर एंगल की वैल्यू निकालनी है। अभी आपको क्या दे रखा है, 2x प्लस 30 डिग्री, x प्लस 15 डिग्री, 3x माइनस 9 डिग्री। अगर हमें ये x पता चल जाए तो हमें पूरे एंगल की वैल्यू पता चल जाएगी। देखिए कैसे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। लिख दो, एंगल A क्या है 2x प्लस 30, B क्या है x प्लस 15, C क्या है 3x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 180। 2x प्लस x वाले टर्म्स ऐड करो, ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कर चुके हो भाई। 2 प्लस x 3x प्लस 3x 6x,
और ये जो कांस्टेंट वाले है ये इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, जब उधर ले जाओगे क्या हो जाएगा, साइन माइनस, -30 डिग्री, -15 डिग्री, -9 डिग्री, ये सब माइनस करो, 6x इज इक्वल्स टू 144 डिग्री आ जाएगा। x की वैल्यू कैसे आएगी, 6 को 144 के नीचे ले आओ, क्या आ जाएगी x की वैल्यू, 24 डिग्री। x आ गया 24। अब यहां पर एंगल A आपको निकालना है, एंगल A क्या है, 2x प्लस 30 डिग्री, x की जगह पर 24 रख दो प्लस 30, क्या आ जाएगा आपका 78 डिग्री। फिर एंगल B क्या है आपका, x प्लस 15, x क्या है आपका 24 प्लस 15, क्या आ जाएगा 39 डिग्री। एंगल C इज इक्वल्स टू क्या है आपका 3x माइनस 9, 3 इंटू 24 माइनस 9, क्या आ जाएगा आपका 63। देखो A B C की वैल्यू आ गई। एक बार जरा चेक कर लो, क्या एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री आ रहा है, 78 प्लस 39 प्लस 63, करो जरा, करो, 180 ही आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। आपने हर एंगल की वैल्यू निकाल ली। तो दिस वाज द एप्लीकेशन ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। द नेक्स्ट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कल मैंने आपको बताया था एक्सटीरियर मतलब एग्जिट से, एग्जिट मतलब बाहर। मैंने एंगल्स में भी बताया था, जब एंगल्स बता रही थी कि ये जो होता है ट्रायंगल के बाहर वाला एंगल, दिस इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल, और जो अंदर होते हैं वो सब क्या होते हैं, इंटीरियर। ये 1 2 3, इसको हम बाहर वाले को 4 नेम कर देते हैं, ठीक है। नाउ अब ये देखिए, मैंने कल एक चीज और बताई थी, लास्ट वीडियो देखिएगा। एक्सटीरियर एंगल के जो अपोजिट एंगल होते हैं दोनों, एक्सटीरियर के अपोजिट, मैंने इन दोनों को रेड से आपको शेड करके भी दिखाया था, इफ यू रिमेंबर। ये दोनों एंगल्स, दिस एंगल, ये क्या होते हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, exterior angle of a triangle is equal to the sum of interior opposite angle. Exterior angle of a triangle, इसका स्टेटमेंट है ये, is equal to sum of interior opposite एंगल्स। देखिए आपको क्या प्रूफ करना है इसमें, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये एक्सटीरियर एंगल है, इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल क्या है, 1 और 2, उनके सम के बराबर होगा ये आपको प्रूफ करना है। सी द प्रूफ। अगर आपको आए कि प्रूव एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, आप स्टेटमेंट भी लिखेंगे, फिर टू प्रूव भी लिखेंगे, फिर प्रूफ शुरू करेंगे, ठीक है। नाउ ट्राइंगल्स के एंगल का सम अभी आपने पढ़ा, एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये आपको पता है। यहां ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये देखिए, ये एक लाइन है, यहाँ पे एक एंगल है, यहाँ पे एक एंगल है, इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री। लीनियर पेयर्स ऑफ अ लाइन, यस, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। अब ये एक इक्वेशन थी 1, ये एक इक्वेशन थी 2। कंपेयर करो दोनों को, कंपेयरिंग 1 एंड 2, कैसे कंपेयर करोगे, ये दोनों चीजें तो बराबर हैं, डजंट मैटर, इन दोनों को इक्वल में ले आओ,
1 + 2 + 3 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। कंपैरिजन में जो इक्वल है वो हट गया, क्या आ जाएगा इक्वल टू में 1 + 2 + 3 इज इक्वल्स टू 3 + 4। अरे भाई यहां पर अगर 180 लिखूं तो इस इक्वेशन से ये नहीं आ जाएगा 3 + 4। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? अगर 3 + 4 लिखा है तो इस इक्वेशन से 180 की जगह पर ये नहीं आ जाएगा? ऐसे कर लो कि 2 की वैल्यू 1 में पुट कर दो, 1 की वैल्यू 2 में पुट कर दो, 180 की जगह पर ये आ जाएगा। या फिर ये लिखा है तो 180 की जगह पर 1 2 3 आ जाएगा। ठीक है, बोथ वेज इट इज करेक्ट। नाउ अब आपको क्या प्रूफ करना है? एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 1 + 2। अब अगर मैं दोनों तरफ से ये 3 भी हटा दूं, ये 3 भी हटा दूं, तो देखो हमारी रिक्वायरमेंट आ जाएगी। एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 1 + 2 आ जाएगा। देखो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? Subtracting angle 3 from both side। both side मतलब LHS RHS, जो भी ऑपरेशन करेंगे दोनों तरफ। लीनियर इक्वेशन से बताती चली आ रही हूं। सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों साइड से एंगल 3 को, क्या बचा? एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। हैंस प्रूव्ड। हमें यही प्रूव करना था कि हमारा जो एक्सटीरियर बाहरी एंगल है वो इक्वल टू है इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन देखेंगे। See this question, what is the measure of angle ACD? ACD if triangle ABC is equilateral। आपको दिया है ABC is equilateral। इक्विलेटरल के सारे एंगल्स क्या होते हैं? एंगल A is equals to एंगल B is equals to एंगल C is equals to 60 डिग्री। पार्ट 1 में मैंने बताया है। ठीक है, ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है। ठीक है, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल ACD इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ABC प्लस BAC, दोनों क्या है? 60 60। तो ACD क्या आ जाएगा? 120 डिग्री। ठीक है, यहां पर 60 60 की जगह पर कुछ और भी हो सकता था। सपोज कीजिए ये, अभी तो ये क्वेश्चन में गिवन है इक्विलेटरल। सपोज कीजिए ऐसे दिया होता, ये 80, ये 40, ये 60। ठीक है, तो आपको एंगल ACD फाइंड करना होता, या कुछ और मेजर होती इन एंगल्स की तो आपको ACD फाइंड करना होता। तो आप ये प्रॉपर्टी लगाते एक्सटीरियर एंगल की और फटाक से ACD निकाल देते। यहाँ क्वेश्चन था इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये सारे एंगल्स आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के 60 होते हैं। ठीक है, आपने फाइंड आउट कर लिया। नाउ आई मूव टू द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, पाइथागोरस थ्योरम। नाउ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू राइट एंगल ट्रायंगल। पार्ट 1 में मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बताया था, जिसमें एक एंगल राइट एंगल मतलब 90 डिग्री हो। ये एंगल 90 डिग्री होता है। दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आपको पता ही है 90 डिग्री। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, दिस साइड, ये साइड होती है हमारी हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 के सामने होगी और हमेशा सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसका प्रूफ आप लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। अब अगर आपको साइड्स दी गई हैं, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर
4, 5. Find out, is this a right angled triangle? कैसे फाइंड करेंगे? आपको ये बताना है ये राइट एंगल्ड है, इक्विलैटरल है या आइसोसेलेस है। ऐसे क्वेश्चन आता है। इक्विलैटरल नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि तीनों साइड्स इक्विलैटरल की बराबर होती हैं। आइसोसेलेस भी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें दो साइड्स बराबर होती हैं। स्केलीन और राइट एंगल्ड हो सकता है। स्केलीन में तीनों साइड्स अलग होती हैं, पता है। नाउ राइट एंगल कैसे चेक करते हैं? राइट एंगल में क्या देखते हैं? अगर हमारी जो लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड क्या है? 5, उसका स्क्वायर करो, ठीक है, और वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाए तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। देखो 25, ये क्या है? 9, 16, 16 plus 9, 25 is equals to 25. Yes, it is a right angle triangle. आपको क्वेश्चन आ सकता है कि चेक वेदर इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो यस, नहीं हो रही है तो नो, ठीक है। एक आपके घर में ये बुक शेल्फ है, आपको इसमें बुक्स लगी हैं, आपको इसके टॉप वाले शेल्फ से बुक्स लेनी है, जो सबसे टॉप पे शेल्फ है, यहां से बुक निकालनी है। आप लैडर लाए, आप यहाँ पर लेके खड़े हैं। अब आप पहले लैडर को ऐसे टिकाते हैं, नहीं यहाँ तक नहीं पहुंच रहे, फिर आप लैडर को फिर ऐसे करते हैं, अभी भी नहीं पहुंचे, फिर लैडर को थोड़ा और आगे लाए, पहुंच गए, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका क्या बन रहा था? 90। दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। आप डिस्टेंस निकाल लेंगे। कोई भी आपसे डिस्टेंस पूछा जाए, डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लैडर फ्रॉम द वॉल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाइपोटेन्यूज, कुछ भी पूछा जाए आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे। स्टेटमेंट क्वेश्चन भी आ सकते। मेरे ये एप्लीकेशन बताने का क्या मोटिव था कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी आ सकता है बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन। नाउ सी दिस, फ्लोर ऑफ अ डिलीवरी ट्रक इज 68 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड। एक डिलीवरी ट्रक है, ये ट्रक है, ये ग्राउंड है। ट्रक है, ट्रक के पहिए हैं, उसकी फ्लोर कही गई, मतलब ट्रक की जो फ्लोर है वो ग्राउंड से 68 सेंटीमीटर है, ठीक है। द रैंप अटैच टू द बैक ऑफ ट्रक टचेस द ग्राउंड एट पॉइंट P। एक रैंप लगाया गया सामान अनलोड करने के लिए, वो ग्राउंड को P पे टच कर रहा है, ठीक है। दैट इज 51 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ट्रक, जो कि ये पॉइंट कितना है? 51 सेंटीमीटर अवे है ट्रक से। What is the length of ramp? ये जो रैंप लगा है इसकी लेंथ आपको निकालनी है, इसको हमने x मान लिया। क्या होता है फॉर्मूला? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है? x स्क्वायर, बेस क्या है? 51 स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है? 68 स्क्वायर। 51 का स्क्वायर क्या होता है? 2601। करके देख लो, 4624। इन दोनों को ऐड करो, क्या आएगा? 5227, 7225 आएगा। एक्स स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर रूट आपने पढ़ रखा है। एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7225। इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो आएगा 85 सेंटीमीटर। तो इस रैंप की आपको लेंथ मिल गई 85 सेंटीमीटर। इस पे बोथ वेज क्वेश्चन आ सकता है। मैंने एक बताया चेक वेदर इट इज राइट एंगल ट्राइंगल, अभी एक्सप्लेन करते टाइम बताया था। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिए बेस निकालना है, या बेस दिया है हाइपोटेन्यूज निकालनी, बेस और परपेंडिकुलर दिया है हाइपोटेन्यूज निकालनी है। किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। नाउ इन दिस पार्ट आई हैव टोल्ड यू angle sum property, its question, exterior angle property, its question, Pythagoras theorem, its question। अब आप एक्सरसाइज अटेम्प्ट कीजिए, कोई भी क्वेरी आए कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय, कीप वॉचिंग।
Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.